हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मज़े में ना? बढ़िया, मज़े में ही रहिए। मैं आपका दोस्त संदीप स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इट्स पीके में। तो आज अपन नई कंपनी के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। जो कंपनी ये बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता ही है अभी कंटिन्यूसली मार्केट क्रैश हो रहा है और जिसकी वजह है कोरोना का नया वेरिएंट जिसका नाम है ओमिक्रॉन। इसलिए दोस्तों अपन फंडामेंटली जो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उस कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। और ये कंपनी बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और बैंकिंग सेक्टर में बहुत चीप रेट में अवेलेबल है। और इस कंपनी को अपन जितना लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकते हैं उतना ज़्यादा अपन प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं डेली वीडियो नहीं बना पाता, इसलिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो टेलीग्राम चैनल का नाम है इट्स पीके। उस चैनल में मैं डेली स्टॉक सजेस्ट करता हूँ। जिस कंपनी का मैं डेली वीडियो नहीं बना पाता उस कंपनी का नाम और स्टॉक अपडेट और डेली न्यूज़ स्टॉक मार्केट के बारे में उस टेलीग्राम में मैं डालता रहता हूँ। तो दोस्तों उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा जो कि स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है और ये स्टोरी जेन्यून है दोस्तों। एक परिवार के दादाजी ने 1990 में एक कंपनी के 20,000 शेयर्स लिए थे। तब उस शेयर का प्राइस था 20 रुपीज़ पर शेयर्स। इस हिसाब से दादाजी ने 20,000 शेयर्स लिए और उनके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको पैरालाइज्ड हो गया। फिर कुछ सालों बाद वो रिकवर हो गए और वो रिकवर होने के बाद उन्होंने अपने ग्रैंडसन को बताया कि बेटा मैंने शेयर्स लिए थे तो इनके बारे में पता कर। तो उस बंदे को भी उतना कुछ पता नहीं था। तब टीवी पे शो आता था जी बिजनेस न्यूज में, जिसमें स्टॉक मार्केट के बारे में एक्सपर्ट लोग चर्चा करते थे और जो भी क्यूरियस थे वो लोगों की सवाल करते थे। तब उस बंदे ने वो जी बिजनेस चैनल को कॉल लगाया और उनको बताया कि मेरे दादाजी ने इतने इतने शेयर्स लिए हैं और मुझे अभी बेचना है। तभी उन लोगों ने बताया कि बेटा अभी तो फिजिकल ट्रेडिंग नहीं होती, अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। उनको उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और आपको सेल आउट करना पड़ेगा। तब उन्होंने पूछा कि आपके दादाजी ने कौन से शेयर्स लिए थे, तो उसने बताया ये कंपनी का नाम है एमआरएफ कंपनी। तो उस न्यूज़ एंकर ने बोला कि मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए, आप शॉक हो जाओगे। तो बंदा बोला बताइए, जो आपके दादाजी ने शेयर्स लिए थे 1990 में तब उनका प्राइस था 20 रुपया, लेकिन आज उसी कंपनी का शेयर पर प्राइस जा रहा है 65,000। कितना? 65,000। ये बात सुन के वो बंदा शॉक हो गया, क्योंकि अभी वो शेयर का टोटल प्राइस हो रहा था 130 करोड़। हाँ दोस्तों, 130 करोड़। तो सोचो वो दादाजी ने जाते जाते अपने आने वाले पुश्तों को बहुत ही मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं करते थे इतना इतना राइज बना दिया था दोस्तों। तो दिस इज़ द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। सो दोस्तों ऐसा कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि इंडस्ट्री में जो रूल है वो 20:80 का रूल चलता है दोस्तों। जितने भी स्टॉक आते हैं वो 100% रहते हैं, लेकिन उसमें से 20% ही स्टॉक ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं और आपको बिलियनर बना सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जब आप स्टॉक सिलेक्शन करते हो तब प्रॉपर एनालिसिस करके और प्रॉपर कंपनी के बारे में जानकारी पता करके ही इन्वेस्ट कीजिए। तो उसी पे ये चैनल काम करती है दोस्तों, एक अच्छे स्टॉक के बारे में सजेस्ट करना, ये हम अपनी प्रायोरिटीज़ रखते हैं। और जो कंपनी अच्छी चल रही उनकी ही बारे में हम आपको डिटेल एनालिसिस बताते हैं। तो भी एनालिसिस होने के बाद भी आप खुद का एनालिसिस इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। जिस कंपनी के बारे में आज अपन जानने वाले हैं उस कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। जी बिल्कुल, IDFC फर्स्ट बैंक। तो चलो डिटेल जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी IDFC फर्स्ट बैंक मेनली इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, जिसको अप्रूवल दिया था RBI ने इन 2014, बट कंपनी फाउंडेड इन 2015। और कंपनी के चेयरमैन देखे तो मिस्टर राजीव लाल एंड कंपनी के प्रेजेंटली MD एंड CEO है मिस्टर V वैद्यनाथन। और कंपनी दोस्तों मेनली जिस माध्यम से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है वो माध्यम देके, यानी जो कंपनी अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो देखते हैं। तो मेनली तो बैंकिंग सर्विस ही प्रोवाइड करती है, लेकिन उसको अपन एक एक बारी बारी करके जानते हैं।
तो वो सर्विसेज है बैंकिंग, कंज्यूमर बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, व्हीकल लोन्स, बिजनेस लोन्स, माइक्रो इंटरप्राइजेस लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कारपोरेट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग। और कंपनी इस माध्यम से अपना जो टोटल रेवेन्यू कमाती है 46.79 बिलियन, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। और ऑपरेटिंग इनकम देखें तो 6.82 बिलियन। और कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों मुंबई में। और करंटली ओवरऑल इंडिया कंपनी की जो ब्रांचेस है 596 है। तो चलो अभी देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल। कंपनी का करंट शेयर प्राइस देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस है 47.25 पैसा। और कंपनी ने साल भर में जो लो दिया है वो है 32 रुपीज़ 90 पैसा। एंड कंपनी ने जो साल भर में हाई दिया है वो है 69 रुपीज़ 30 पैसा। और कंपनी का जो एक साल का ओवरऑल रिटर्न है 27.88%। तो कंपनी का ओवरऑल रिव्यू देखें तो गुड टाइम टू कंसिडर एज ए स्टॉक, इट इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। और की मेट्रिक देखें तो कंपनी का पी रेशो है 60.77, पी बी रेशो है 1.64। और कंपनी का 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो कंपनी ने 2018 में 88 लाख का प्रॉफिट कमाया। और 2019 और 20 में कंपनी को लॉस हुआ। उसका रीज़न आपको पता है, लॉकडाउन और कोविड। और कंपनी ने फिर से बाउंस बैक किया और कंपनी ने 2021 में 48 लाख का प्रॉफिट कमाया। तो कंपनी का भी देखते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखें तो कंपनी की टोटल असेस्ट है 1,63,160। और टोटल लाइबिलिटीज़ देखें तो 1,45,260। तो देखें तो कंपनी ओवरऑल डेप फ्री है। उसके बाद चलते हैं अपन कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 36.52%, म्यूचुअल फंड है 3.99%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 6.19%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है 14.76% एंड रिटेल एंड अदर है देखें तो वो है 38.53%। तो ये था आज का शेयर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग शेयर के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, शब्बा खैर, नमस्ते।